p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पहले ही बोल दिया था भाई, क्या भाई था इरेशनल नंबर, तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, और पाई जो कि इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते थे। तो उसी तरह से भाई कि ऐसे कोई m बाई n फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, जो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर के फॉर्म में, तो कन्वर्टिंग ऑफ इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू रेशनल फॉर्म, यानी इस इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो भी किससे, तो बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन। अपने सुटेबल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, एक सुटेबल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर चेंज करते हैं इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में, तो ये कहलाएगा आपका प्रोसेस रेशनलाइजेशन। यानी रेशनलाइजेशन इज व्हाट इज प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू रेशनल फॉर्म बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन। तो दो तरीका है इसका। देखिए भाई, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है 2/√3, यहाँ पर इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कि रेशनलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट लाएगा डिवीजन के प्रॉब्लम हो जाने के कारण। देखिए भाई 2 है, अब इसको √3 से डिवाइड करिए, तो √3 का एक सिंपल फॉर्म में अब तुम लाओगे, इसको स्क्वायर रूट ऑब्जर्व करोगे तो स्क्वायर रूट थोड़ा लंबा जाएगा इसका, ठीक है। अगर आप निकालते हो तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो जाएगा, 9 नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 9 नॉन रिपीटिंग होगा, यानी अनप्रेडिक्टेबल टाइप नंबर होगा जिससे डिवाइड करना तुमको पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि रेशनलाइजेशन का तरीका होता है भाई कि भाई यहाँ √3 है, तो √3 है, इसको भाई रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई नीचे हमको √3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई मल्टीप्लिकेशन तो हम अपने किसी नंबर को, अब किसी नंबर में अपने तरीके से तो कोई नंबर को नहीं ला सकते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, √3 ऊपर भी कर दिया। ये दोनों कट के तो 1 हो जाएगा, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ भाई एक चीज देख रहे हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो ऊपर हो जाएगा 2√3 और √3 × 3 √3 अब देखिए भाई जो डिनोमिनेटर आपका इरेशनल था, अब वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, रेशनल फॉर्म में। तो यही प्रोसेस आप लोग का कहलाता है क्या भाई, रेशनलाइजेशन। क्या है रेशनलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू रेशनल फॉर्म बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन। अब देखो भाई आप आसानी से इसको डिवाइड लगा सकते हो। पहले भाई डेसिमल नंबर से डिवाइड लगाना था, तुम होल नंबर या नेचुरल नंबर एक इंटीजर से डिवाइड लगाना है आपको, है ना। भाई √3 का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ही। √3 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1.732 होता है। 1.732 रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड लगाना आसान हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन क्या हो जाता है कि किसी भी जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर लाइज करा है, तो इरेशनल नंबर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन किया जाता है, न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो कब किस तरह का रूल अप्लाई किया जाए इसको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज जो आपको रटने होंगे, रटने क्या कॉन्सेप्ट ही है, उस कॉन्सेप्ट से आप लोग रेशनलाइजेशन चैप्टर आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो जिस चीज को हम बता रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके लिए सबसे पहला लॉ nth रूट, मैंने nth रूट समझाया था कि रूट हर तरह का होता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है। तो nth रूट a मल्टीप्लाई nth रूट a, क्या बोला, nth रूट a और nth रूट a। इस चीज को हटा के हम डायरेक्ट करते हैं भाई, रूट के फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि nth रूट पर तो क्वेश्चन आता नहीं है। हम आपको बता दें रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a,
इज इक्वल टू क्या होता है एग्जाम्पल के लिए। अब भाई √3 है, √3 इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 3। √5 है और इसको √5 से मल्टीप्लाई किया जाए 5। यानी सिंपली बात की जाए आखिर ये √a क्या होता है तो √a का स्क्वायर, यानी किसी भी रूट का √a है उसका स्क्वायर होगा तो a बन जाएगा। यानी ये चीज बताता है कि √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग, ये तो सिंगल फॉर्म में, कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चंस में इरेशनल नंबर इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। अगर कुछ ऐसा है a प्लस √b, a प्लस √b, तो इसको ये भी एक काइंड का इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखो इरेशनल नंबर ये है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम इरेशनल ही होता है। तो हम इस पे आ जाए, उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करें, ठीक है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं a माइनस √b से आप मल्टीप्लाई कीजिए। a प्लस √b है तो a माइनस √b से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये भी लो याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़े थे इनका आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी क्या था a प्लस b इंटू a माइनस b। ये क्या है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको किस चीज में कन्वर्ट करोगे, a का स्क्वायर b। अब ये देखिए ये भी कंप्लीटली इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर था जो कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी रेडिकल सिंबल हट चुका है। यानी बेसिकली हम लोग इरेशनलाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, रेडिकल सिंबल, यानी जो रूट होते हैं उस रूट सिंबल को हटाने का काम करते हैं, क्योंकि जो रूट शो करता है वो किसका, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल नंबर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका रूट इरेशनल ही देगा। तो ऑब्वियसली भाई ये इरेशनल नंबर था, तो भाई अब देखो ये क्या रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी तरह से ध्यान दिया जाए a माइनस √b रहे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस √b से, तो भाई वही चीज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर बनेगा वही a स्क्वायर माइनस b। अब इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर ले रहे हैं 2 प्लस √3। अब ये है उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, रूट हटाना है तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये 2 माइनस √3 होता तो 2 प्लस √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सा सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, क्या मिला, देखिए भाई ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, रेशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या रेशनल। तो यहाँ भी हमने कन्वर्ट करना सीखा है ना। कभी कभी ऐसा 2√2 यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ज्यादा, प्लस देकर तो बना चुके 4 प्लस 2√2, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 2√2 का स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करो और फिर इनटू √2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे देंगे 8, 16 माइनस 8। अब ये भी देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है 8 में। आप ध्यान दीजिए बहुत आसानी से हम लोग क्या रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर, लेकिन रेशनलाइजेशन लाया गया कि
सीनियर क्लास में मैथमेटिक्स में क्या होता था कि डिवीजन फॉर्म में नीचे क्या आ जाता था, जिससे क्या किया गया कि भाई डिवीजन फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में रहता था क्या, इरेशनल नंबर, उसको रेशनलाइजेशन प्रोसेस से क्या रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका लाया गया। तो हम लोग ये तरीका देख चुके हैं भाई। अब देखो भाई, इसको क्वेश्चंस के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन एक दो लॉ और है, उस लॉ को मैं डिस्कस करूंगा इधर एग्जाम्पल को डी इरेज करके। इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लाइन खींच ले रहा हूँ ताकि पार्टीशन हो जाए। हम फोर्थ लॉ पे आ रहे हैं। कभी कभी यहाँ एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि रेशनलाइजेशन आप करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो देन वो हमको मल्टीप्लाई तो पहले करना ही पड़ेगा, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, ये चीज आप याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये रूट ए प्लस रूट बी है और ऊपर कुछ और आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये माइनस रूट सी देखने को मिल जाएगा, यानी थर्ड काइंड का एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई? तो आप लोग वही मल्टीप्लिकेशन का ही तरीका अपनाओगे। आप लोग 8th क्लास में मल्टीप्लिकेशन पढ़े हुए हो, उस तरीके से भाई a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस रूट सी, प्लस इंटू माइनस a रूट सी, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस a रूट b, प्लस इंटू माइनस रूट b इंटू रूट सी, सेम होता है तो रूट करता है b इंटू सी। अब इसको एग्जांपल से डील कर लिया जाए, तो यहाँ देखिए इस चीज को हम यहाँ पर क्वेश्चन लिए 2 प्लस रूट 3, और हम क्या किया, गलती से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 माइनस कुछ और भी नंबर होते थे, ए और जो ए है वो भी, उसमें भी डिफरेंसेस आ सकता था। हम यहाँ ले आए 2 रूट 2 है, डिफरेंसेस एक काइंड का नंबर आ गया। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 इंटू माइनस 2 इंटू प्लस इंटू प्लस 2 3, ये देखो प्लस इंटू माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, तो फिर रूट 3 इंटू रूट 2 बोल रूट जाएगा 3 इंटू 2, 3 की क्या हो गया 6, है ना। फिर उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को मैं डील कर रहा हूँ एग्जांपल वाइज। 6th नंबर है, 5th नंबर सॉरी, कि रूट a है और रूट b है। जो टर्म मैंने यहाँ डिस्कस किया, ये चीज जो से आया है यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या करेंगे, रूट a इंटू रूट b, ठीक है, और ये अगर रह जाए रूट a डिवाइडेड बाय रूट b, तो अंडर रूट a बटा रूट b। ये चीज प्लस और माइनस में काम नहीं करेगा कि भाई प्लस है तो पूरे का होल रूट दे दिया जाए और प्लस b कर दे, वो नहीं होगा। पूरे का होल रूट दे दिया जाए और माइनस b कर दिया जाए, ये तरीका नहीं है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट लॉ की तरफ जा रहा हूं भाई। समटाइम्स हमको स्क्वायर भी करना पड़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, कभी कभी होता है कि रेशनलाइजेशन करने में हमको इस तरह का भी प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो हम 7th लॉ पे जा रहे हैं। लॉ है देख कभी कि a माइनस रूट a प्लस रूट b और a प्लस रूट b, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। अब यही चीज अगर माइनस में रहे तो a माइनस रूट b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए भाई a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो देखिए आप a स्क्वायर प्लस 2ab यानी रूट b प्लस b स्क्वायर यानी रूट b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a रूट b प्लस b। अगर यही चीज माइनस होता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, अगर ये माइनस ये सिंबल में दे रहा हूँ प्लस माइनस, अगर माइनस रहता
तो कहाँ कहाँ माइनस हो सकता था, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस हो रहा, बाकी जगह प्लस। ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल में डील कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन में हम कहीं से भी ले लें, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू जब 4 रूट 3, और ये देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, तो ये हुआ इस तरह से। तो ये कुछ लॉज थे, लॉ तो नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट जो कि रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय प्रॉब्लम आ सकते हैं प्रोडक्ट में, तो वो इस कॉन्सेप्ट से आपको प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके रेशनलाइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब मैं कुछ रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ जिससे आपको एक्सरसाइज बनाने में आसान होगा। तो लेट बुकलेट सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बना लेना होगा, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, इसका प्रोडक्ट आपको करना है। फिर रूट 5 माइनस रूट 2, फिर रूट 5 प्लस रूट 2, फिर 4 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 2। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप बनाइएगा। रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर और 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस तैयार हैं जो कि रेशनलाइजेशन बेस्ड ही होंगे। ये तरीका तो मल्टीप्लिकेशन का हम बता दिए, तो इससे क्या होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी। तो हम रेशनलाइजेशन के मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइड में लाइन खींच दे रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है, करेक्ट रेशनलाइज द फॉलोइंग क्वेश्चन। Can I rationalize the denominator? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है आपका 2/√3। अगर हम यहाँ पर और यूज देना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 2√2/√3। अब इस √3 को हटाने के लिए हमको √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक सुटेबल मल्टीप्लिकेशन हुआ जिसके लिए हमको ऊपर बैलेंस करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए आपका 2√3 √3 इंटू √3 3, तो ये आपका हो गया पहला रेशनलाइजेशन। क्लियर? हाँ, 2√3/√3। फिर उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है जैसे कि ये 1/3 प्लस √2। अब इसके लिए 3 प्लस √2 है, तो देखिए हमको हटाने के लिए हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताए थे भाई, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट बताए थे। 3 प्लस √2 है, 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी कर देंगे। अब ये देखिए 3 माइनस √2 इंटू 1, 3 माइनस √2। अब ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो देखिए 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 माइनस √2, ये 3 दिया 9 और माइनस कितना हो गया, 3 माइनस √2, 9 में से 2 गया 7। ये हुआ पहला रेशनलाइज। ठीक है, फिर इधर और मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, इसको भी आप बना लीजिएगा, रेशनलाइजेशन बेस्ड ही है। 2√2/√7 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा एंड देन सिंप्लीफाई देम। फर्स्ट क्वेश्चन ले लें, तो आपको उसके लिए आपके पास दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 1√2 है, इसको कहेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। कब? इफ √2 इक्वल टू आपके पास दिया हुआ होगा वैल्यू 1.414। ठीक है, ये क्वेश्चन हटा दें। फिर √3 इक्वल टू 1.732, √10 इज इक्वल टू 3.162। क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन ये दिया हुआ रहेगा, रूट वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब जो रूट काम आएगा हम दे दे रहे हैं। एक √5 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम ले रहे हैं उसके लिए 2.236। क्वेश्चन में तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आ रहे हैं, सिंप्लीफाई बेस्ड अरे √1 है √2 क्वेश्चन है हमारा पहला। बिल्कुल हम लोग रेशनलाइज कर ले इसको, रेशनलाइज तो पिछली बार भी किए हैं। चलो भाई, आसानी से इसको रेशनलाइज किया जा सकता है। चलिए भाई, √2 बटा क्या हो गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो √2 का वैल्यू क्या है 1.414 बटा 2। यहाँ पर क्यों, सिंस √2 इक्वल टू कितना था 1.414। अब यहाँ से आप डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 0.7, हाँ 0.7 डिवाइड करने। तो ये हुआ इसका सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है ना। एक और तरीके का क्वेश्चन मैं बता दूं, देखिए यार यहाँ पर एक और तरीके का क्वेश्चन, यहाँ भी वही कहेगा रेशनलाइज।
द डिनोमिनेटर। स्पेसिफाई करने के लिए क्वेश्चन हम ले लें, थोड़ा टफ क्वेश्चन लो, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो मीडियम में ले लिया जाए। 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√5। मूल्य की रेशनलाइजेशन बेसिकली डिनोमिनेटर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास है अवेलेबल 7 प्लस 3√5। यहाँ भी देखिए इरेशनल डिनोमिनेटर है, हटाने के लिए अब ये देखिए माइनस में इसमें प्लस करेंगे 3 प्लस √5, 7 प्लस 3√5। तो बेसिकली रेशनलाइजेशन होगा किस पर होगा, एस प्लस बी और ए माइनस बी के आइडेंटिटी पे आपको ध्यान देना होगा। अब ये इस पर भी हमको वही चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए आपको फॉर्मूले का यूज है, ऊपर बन जाएगा 7 प्लस 3√5 का स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 का ए प्लस माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस ए का ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा 3√5 का स्क्वायर। ऊपर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 7 इंटू 3√5 प्लस 3√5 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √5 का 5 9 बचे 45। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर 49 प्लस 7 टू जा 43 जा 42√5। अब ये लिखो दूसरी तरह से यहाँ 45 लिख गया। 49 माइनस 45 4। अब ये देखिए 49 है, ये कितना हो गया 4 4 8 94 प्लस 42/5/4। अगर और आप डिवीजन कर सकते हैं तो कीजिए, कॉमन निकाल के। अगर कितना कॉमन निकल सकता है इसमें से 2 कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा आपका 47 प्लस 21√3 क्या हुआ 47 प्लस 21√3 बटा 2। तो ये भी एक रेशनलाइजेशन का तरीका हुआ जिसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 2 आ गया है जहाँ था पहले 7 माइनस 3/5। तो ये आपका तरीका है, आप तो देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन में लास्ट की डील कर देता हूँ जिसमें वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है और वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वो क्वेश्चन है, उनको अच्छा लगेगा। लिखा रहेगा if both a and b are rational number, then find the value of a and b। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लें। तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा कोई क्वेश्चन, यहाँ दे लें 5 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। तो चलो साइड लेके ही चलेंगे। 5 प्लस 2√3 7 प्लस 4√3 कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशनलाइज कर दिए, ये रेशनलाइज हुआ इज इक्वल टू a प्लस b√3।
अब यहाँ देखिए आपका ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 2√3 और 7 माइनस 4√3 और नीचे 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर a प्लस b√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसके बाद है 5 7 जब 35 5 में 20√3 है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 4 20√3 प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा 42 जा 7 2 जा 14 14√3 फिर प्लस इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और √3 इंटू √3 3 तो 8 दिया 24 और ये देखिए 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4√3 का स्क्वायर करेंगे बहुत आसानी से भाई कितना 4 का स्क्वायर 16 √3 का 3 यानी 48 a प्लस b√3। नीचे तो डिनोमिनेटर में बंद हो जाएगा 49 में उसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई 40 माइनस 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा 9 है ना जी, नहीं 9 नहीं होगा 11 होगा 11। ठीक है 11 हुआ। उसके बाद ये देखिए 20√3 और 14√3 ये दोनों लाइक रेडिकल है √3 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है डिवाइड में 1 इसके लिए कोई जरूरत नहीं a प्लस b√3। अब इस फॉर्म में अप्लाई है इसको 11 है प्लस माइनस 6√3 क्या आपको मिल गया a प्लस b√3 बाई इक्वेटिंग। अब यहाँ पर इक्वेट कीजिए a के जगह पर क्या है भाई 11 है प्लस b के जगह पर क्या है माइनस। देखिए आप a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं इस मेथड से जो कि आपको रेशनलाइजेशन के थ्रू ही निकाला गया है। तो ये रेशनलाइजेशन का एक यूज है। ठीक है इस पर बेस्ड तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस भी रहता है जो भी आप लोग करोगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आसान रहता है। ठीक है खैर एक दिन हम और इसका क्लास रखेंगे रेशनलाइजेशन का जिसमें आपको कुछ थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस में डील करूंगा। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच।